नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। कोरोना फिर से आ चुका है और हमारे लिए चिंता का विषय वापस से बन चुका है कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें मास्क को अब अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में आप लोग को पता होगा कि केरल के अंदर 5 लोगों की मौत एक ही दिन के अंदर हुई और भारत के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो अब आने को हैं। जोधपुर की बात है कि कल के दिन 2 मरीज जो है वो मिले थे जोधपुर से। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा के अंदर अब मास्क को कंपलसरी किया जाएगा और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है वो भारत के अंदर हैं। चलिए जानते हैं हम लोग कि एक्टिव केसेस कितने हैं और ये जो वेरिएंट आया है वो क्या वाकई में इतना घातक है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। आज हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में और मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है कि यार पहले वाला जो दिन थे जब मैंने कोरोना वायरस के लिए लेक्चर्स बहुत सारे रिकॉर्ड किए थे, ये हो गया आज, ये हो गया, इस तरीके से ये वायरस जो है वो हमला करता है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए थे और वापस से आज एक लेक्चर हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग इस वायरस के बारे में जान लेते हैं। ये जो वायरस है सबसे पहले देखिए ये आरएनए वायरस है जो कि एन प्रोटीन से बना हुआ है, इसमें डीएनए का कोई भी रोल नहीं है। ये जो वायरस है इसके ऊपर एक आप लोग देख सकते हैं कि स्पाइक प्रोटीन रहते हैं। स्पाइक मतलब जैसे आप लोग देखते हैं फुटबॉल जो खेलते हैं उसके जूतों के नीचे छोटे छोटे स्पाइक कांटे लगे रहते हैं, वैसे ही यहां पे जो है इसके चारों तरफ कांटे लगे रहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अंदर एक एम प्रोटीन होता है जो कि मैसेंजर प्रोटीन होता है, फिर ई प्रोटीन होता है, एनवेलप होता है जो कि पूरी चारों तरफ से इसको कवर करता है। हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले इसके बारे में, स्पाइक प्रोटीन के बारे में। स्पाइक प्रोटीन का ही इसके अंदर अहम रोल होता है। स्पाइक प्रोटीन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्पाइक्स होती हैं, ये जो स्पाइक्स हैं ये हमारी स्किन की जो सेल्स होती हैं, स्किन की जो कोशिकाएं होती हैं उसके ऊपर एक्सेप्टर्स लगे रहते हैं। वो एक्सेप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, यानी कि ये जो स्पाइक है वो इसके साथ में आकर अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद धीरे धीरे ये जो स्पाइक, ये जो प्रोटीन है मतलब कोरोना वायरस है, ये पूरा का पूरा हमारे स्किन की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एंटर कर जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही यहां पर ये एंटर करता है तो अपने अंदर बार बार म्यूटेशन करना शुरू करता है, मतलब अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करना शुरू करता है। एक कोरोना वायरस से 2 वायरस, 3, 4, 5 ऐसे संख्या में वृद्धि करने लगता है और इंसान धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो ये जो स्पाइक है पूरा खेल इसी का है। स्पाइक में बेसिकली क्या होता है कि यहीं पर ही म्यूटेशन आना शुरू होता है। जैसे हमारे जो दादाजी थे वो इतने होशियार नहीं थे टेक्नोलॉजी को लेकर, उनके जब बेटे हुए तो वो थोड़ा सा एडवांस हुए, लेकिन आज के देखिए पैदा होते ही वो मोबाइल जो है देखने लग जाता है। वैसा ही इसके अंदर होता है। जो पुराने वाला स्पाइक प्रोटीन था वो इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीता, हमने जो है इंजेक्शन लेना शुरू किए, हमने एंटीबायोटिक्स लेना शुरू की, इसने अपने आप को और मजबूत कर लिया। मतलब ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये अपने आप को म्यूटेट करता है और म्यूटेट करता 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 इतना ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि ये अपने आप को एक वेरिएंट के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और इसकी जो स्किन के साथ में अटैच होने की क्षमताएं हैं वो और बढ़ जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएंट कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि ये एक नया वेरिएंट है JN.1, ये एक सब वेरिएंट है कोरोना का। यह वेरिएंट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का वंशज है जिसे पिरोल भी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं इसको, पिरोल भी जो है वो कहा जा रहा है। इस वेरिएंट का नाम रखिएगा, ध्यान रखिएगा। JN.1 जो है सब वेरिएंट है। सितंबर में JN.1 सब वेरिएंट का पहला केस अमेरिका के अंदर मिला था। जब पहली बार कोरोना वायरस आया था तो दिसंबर 2019 के अंदर चाइना में पहला केस मिला था, वुहान शहर के अंदर। भारत में इसने एंट्री ली थी जनवरी 2020 के अंदर और भारत में लॉकडाउन जो लगाया गया था वो मार्च 2020 में लगा था। 21 दिन के लिए पहली बार लॉकडाउन लगा था। 8 दिसंबर को भारत के केरल के अंदर JN.1 सब वेरिएंट का पहली बार केस मिला और 5 लोग जो है वो इससे ग्रसित मिले, यानी कि ग्रसित भी मिले और 5 लोगों की मौत भी हुई है। ठीक है। 15 दिसंबर को चीन में इस वेरिएंट के 7 मामले सामने आए हैं। इसके लक्षण होते हैं, बुखार होती है पहले आपको, सिरदर्द, खांसी, नाक बहना और गले में खराश। आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो हमारी जो है सर्दियों में वैसे ही होता है, लेकिन जब वो ज्यादा सीवियर हो जाता है, बुखार ठीक नहीं हो रही है, जुकाम ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। इसीलिए आप उसकी जांच करवाएं, कोरोना की जांच करवाएं ताकि उसमें पता लगे। केसेस कितने हैं, कंफर्म केस जो है जिस समय कोरोना हुआ था लगभग 4.5 करोड़ जो है वो कोरोना के केस मिले थे। रिकवरी जो है 4.44 की हुई थी, एक्टिव केस 1701 और मौतें हुई थी 5.33। लगभग 5.5 लाख लोगों को हमने जो है वो कोरोना से खोया था और जिन परिवारों ने खोया है वाकई में दर्द आज उनका है। तो कोरोना जो है वापस से लौट चुका है नए वेरिएंट के साथ में, इसलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि मास्क जो है अब लगाना जरूरी है।
मास्क कुछ समय में, आप हो सकता है कि लॉकडाउन वगैरह लगाने की स्थिति वैसे तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोग भुगत चुके हैं इस चीज को, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्लैश कर चुकी है, डाउन हो चुकी है। अब हम उस स्थिति से गुजरना नहीं चाहते हैं और आप लोग भी नहीं गुजरना चाहते हैं, तो अभी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। नहीं, ये जो वेरिएंट है ये बहुत हद तक जो है वो धीरे धीरे फैलना शुरू कर देगा, क्योंकि आज ही जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, चाइना के अंदर जो केसेस थे वो डबल हो चुके हैं, भारत के अंदर केसेस डबल हो चुके हैं। इसलिए हो सकता है कि जल्द ही इस स्थिति को काबू करने के लिए लॉकडाउन जो है वो लगाना पड़े। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप जो है अभी से ही इसके लिए प्रिकॉशंस, जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, वापस से आप जो है उसको शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो कोरोना वायरस ना आए इसके लिए आपको एहतियात जो है वो बरतना पड़ेगा। जल्द ही जो है वो हम लोग इस पे काबू पा लेंगे। हरियाणा की सरकार, जोधपुर के अंदर एक्टिव केसेस मिल चुके हैं, राजस्थान के अंदर इसने एंट्री ले ली है, तो हमको थोड़ा सा इस पे जो है अब सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, चलिए, आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 एडवांस वीडियो कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, 11 फरवरी का एग्जाम है, जरूर अवेल कीजिए। बहुत कम प्राइजेस में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज को अलग से भी बाय कर सकते हैं, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन लेक्चर जो है वो आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।